अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 5 है, मॉड्यूल नंबर 13। तो हेक्साडेसिमल नोटेशंस है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली होती क्या है। तो लेक्चर नंबर जो है वो 5 शुरू करते हैं, मॉड्यूल नंबर 13। Why we need to hexadecimal notation? When considered the internal activities of computer, we must deal with patterns of bit which we will refer to string of bit, some of which can be quite long. A long string of bit is often is called of stream। कि एक जो लॉन्ग जो स्ट्रिंग लिखते हैं बिट की शक्ल में, तो उसको हम स्ट्रीम कहते हैं। और ये जो हेक्साडेसिमल नोटेशन है, ये इसको जो है वो सिंपली तौर पे फाइंड करते हैं हम जो बाइनरी नोटेशन के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर 5 का दिया गया होगा तो ये इसका हेक्साडेसिमल नंबर होगा, या फिर 5 की जो बाइनरी नोटेशन दी गई होगी तो उसका कहेंगे कि जी इसका हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, तो वो फिर हम बताएंगे। ये नीचे जो ब्लैक बॉक्स है ये वाला, ये आप लोगों ने देख लेना है। ये मैं आपको अभी जो है वो फिज़िकली तौर पे भी समझा देता हूँ, इसकी वीडियो जो है बना के। आगे नीचे हेक्साडेसिमल एग्जांपल्स, तो ये भी बेसिकली ये सारा वही है, मैं आपको ये क्लियर करवा दूंगा वीडियो के लास्ट पे। आगे मॉड्यूल नंबर जो है वो देख लें आप लोग 14, मेन मेमोरी। फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरिंग डाटा, अ कंप्यूटर कंटेनिंग अ लार्ज कैलकुलेशन ऑफ सर्किट सच अ फ्लिप फ्लॉप इज capable of strong in single bit. This bit reserve is known as the machine of main memory, a typically of फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप जो है ये एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछ सकता है कि मेन मेमोरी के अंदर जो है वो हम लोग एक जो स्ट्रिंग को स्टोरिंग करते हैं डाटा को, तो वो किस फॉर्म में करते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप में। तो ये जैसे ये नीचे बॉक्स में भी उसने डिफ़ाइन किया हुआ है इसको, फ्लिप फ्लॉप को, इसी तरह आप लोगों ने इसको फाइंड करना है। ये मेन मेमोरी के बारे में बस यही वो बता रहा है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टोरिंग डाटा, कि एक डाटा को पर्पज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए, और कंप्यूटर कंटेन्स लार्ज कैलकुलेशन। और ये इसके फ्लिप फ्लॉप के जो सर्किट है उसके अंदर इसकी कैलकुलेशन जो है वो लार्ज अमाउंट में जो है वो कंसीडर करते हैं और मालूम करते हैं। मेन मेमोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो 2 नंबर का या 3 नंबर का, तो ये आपने पॉइंट याद करने हैं। मैनेजेबल यूनिट सेल 8 बिट्स, हाउस होल्ड डिवाइस a few hundred of cells, लार्ज कंप्यूटर में भी बिलियंस ऑफ सेल्स। के जो मैनेजेबल यूनिट होता है उसके अंदर 8 बिट्स का जो सेल्स है वो हम इस्तेमाल करते हैं। और जो हाउसेबल डिवाइसेस होती हैं, मीन्स के जो अक्सर हम लोगों ने घरों में यूज़ की होती हैं, उसके अंदर जो है वो 100 मीन्स के 100 सेल्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। और जो लार्ज कंप्यूटर होते हैं उसमें बिलियन सेल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। ये एमसीक्यू में भी वो पूछ सकता है कि जो लार्ज कंप्यूटर है वो कितने सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, तो आप लोगों ने बिलियंस इसका जो टिक कर देना है। आगे बाइट साइज ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें वो बोल रहा है इन कंप्यूटर साइंस देयर इज़ अ नो लेफ्ट और राइट, हाउएवर टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेशन ऑफ most significant bit on the left side will list significant bits on the right side as showed on in the figure 18। वो कह रहा है कि ये इस फिगर में देख लें, हाई ऑर्डर एंड जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रही है, और जो लोअर ऑर्डर एंड है वो लीस्ट सिग्निफिकेशन मीन्स के राइट साइड पे है। वो ये इसका कुछ नहीं आता, ना एमसीक्यूज़ में पूछते हैं और ना ही, हाँ एमसीक्यूज़ में इस बेस पे पूछ सकते हैं कि जो हाई ऑर्डर है वो कौन सी साइड पे, लेफ़्ट या राइट, तो उसका आपने लेफ़्ट बताना है। और जो लोअर एंडेड है ऑर्डर वो आपने बताना है कि राइट साइड पे है। आगे मेमोरी एड्रेस इज़ टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल सेल्स अ कंप्यूटर ऑफ मेमोरी, ईच सेल इज़ असाइंड अ यूनिक नेम कार्ड ऑफ एड्रेस। कि मेमोरी एड्रेस अगर किसी भी मेमोरी को हम लोग सेव करते हैं, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक फ़ोल्डर बना लेते हैं म्यूज़िक का, तो जो जो भी म्यूज़िक होगा उसकी जो हेडिंग होती है उसको सेव करने के लिए कि फ़लाँ जो है वो म्यूज़िक है उसका नाम दिया होगा,
तो वो जो हम लोग एड्रेस लिखते हैं किसी भी मेमोरी को सेव करने के लिए, वो मेमोरी एड्रेस कहलाता है। आगे है रैम, रैम और सेट रैम। इसके स्टैंड फॉर भी वो पूछ सकते हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रैम है वो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो एस रैम है वो सेंट्रिस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आप लोगों ने तीनों इसके स्टैंड जो है वो याद कर लेने हैं, ये एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछ सकते हैं। और वैसे जो डेफिनेशन है वो हम लोग अभी रीड कर लेते हैं। द सेल्स कैन बी assessed independently required to reflect the ability to assess cell in order computer main memory। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये कंप्यूटर के अंदर मेनली तौर पे इस्तेमाल की जाती है किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक हो गया। आगे जो रैम है, ये रैम से जो ज़्यादा पावरफुली है, मींस के ये हमारी स्टोरेज, मींस के अगर कोई डाटा को हम स्टोर करते हैं तो ये कम टाइम में वो डाटा को स्टोर कर देती है या फिर रिफ़्रेश कर देती है। तो कितने कम टाइम में, टाइम ऑफ सेकंड्स, मीन के सेकंडों में। और जो एस रैम है वो यूज़ होती है रेफरेंस ऑफ रैम दैट अप्लाइज एडिशनल टेक्निक्स टू डिक्रीज एट द टाइम ऑफ नीडेड टू रिट्राइव द कंटेंट फ्रॉम द मेमोरी सेल्स। कि ये मेमोरी सेल्स को जो है वो ये रैम से भी ज़्यादा जो फास्ट होती है और ये इसको जल्दी रिफ़्रेश कर देती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो रैम है वो जितने जीबी की हो तो उसी हिसाब से, फिर उसी स्पीड के हिसाब से वो एक डाटा को शेयर करती है, और फिर जो रिफ़्रेश करते हैं तो लोडिंग होने में देर लगती है। तो मज़ीद जितनी भी ये आगे टेक्नोलॉजी आएंगी वैसे वैसे ही हमारा जो है टाइम कम और काम जल्दी वाइंड अप होगा। मॉड्यूल नंबर 15 देख लेते हैं, मैग्नेटिक सिस्टम। मैग्नेटिक सिस्टम के अंदर है मास स्टोरेज। मास स्टोरेज की डेफिनेशन आ सकती है, ये आपने करनी है। ड्यू टू वोलेटिलिटी एंड लिमिटाइज साइज ऑफ कंप्यूटर एंड मेन मेमोरी, मोस्ट कंप्यूटर हैव एडिशनल मेमोरी डिवाइसेस कॉल्ड ऑफ मास स्टोरेज। मास स्टोरेज जो थी ये भी एक तरह से स्टोरेज को सेव करने के लिए, डाटा को सेव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते रहे हैं। तो ये नीचे उसने ये आप लोगों को डायग्राम बना के बताया हुआ है। इसकी जो काम करने की हाउ इट वर्क ट्रिक्स, मीन्स के इसके जो काम करने के पॉइंट्स हैं वो भी नीचे बता दिए हुए हैं इसने, कि कितना इसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, और इसका मैग्नेटिक साइज़ कितना होता है, ये किस चीज़ की बनी होती है, ईटीसी वगैरह। तो ये जो नीचे 4 से 5 पॉइंट्स हैं ये वाले आप लोगों ने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। मेन इसका यही है कि ये मास स्टोरेज है, मैग्नेटिक जो इसका सिस्टम था इसकी मास स्टोरेज है, मीन के डाटा को सेव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसने ये बताया हुआ है, इंक्लूडिंग सीडीज़, डीवीडी, मैग्नेटिक सेटअप, फ्लैश ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट वगैरह वगैरह। डीवीडी में भी करते हैं, मैग्नेटिक स्टेप्स में भी, फ्लैश ड्राइव में भी, एंड सॉलिड स्टेट वगैरह डिस्क में भी हम डाटा को सेव करते हैं। इसकी जो ये उन्होंने टाइपली डिवाइस हैज़ बीन शोन इन फिगर 19, दिस स्पिनिंग डिस्क विद द मैग्नेटिक कोटिंग टू होल्ड डाटा, read the right had placed above the below of disk, each had traverse a circle card of track, कि ये सर्कल की शक्ल में होती है और ये लेफ़्ट टू राइट जो है वो घूमती है, मीन के चक्कर काटती है। नॉर्मली ईच ट्रैक इज़ डिवाइड इनटू इक्वल सेक्टर, ये एक ही मूवमेंट में, मीन्स कि एक ही जगह पे, ये नहीं है कि ये घूमती घूमती कहीं की कहीं चली जाती है, ये एक ही जगह पे रहती है। नॉर्मली इज़ द ट्रैक ऑफ इक्वल सेक्टर्स, सेक्टर हैव इक्वल नंबर ऑफ बिट 400 to 12 बाइट्स टू फ्यू केबीज़, कि ये 512 बाइट्स के अंदर, मीन्स के थोड़े से केबीज़ में जो है वो इसके बराबर होती है, इसके इक्वल होती है। आउटर ट्रैक टू कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन, और इसके आउटर ट्रैक में जो कंटेन होती है मोर इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ये मास स्टोरेज जो डिस्क है इसके अंदर। जोन बिट रिकॉर्डिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकता है मास स्टोरेज की डेफिनेशन लिखें और इसके जो काम करने के हैं कि हम उस पर हम काम कैसे करते हैं, जो भी इसका ये 3 से 4 पॉइंट आप लोगों ने लिख लेने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। जोन इट बिट रिकॉर्डिंग, एडजस्ट ट्रैक फ्रॉम जोन्स, अ टाइपली डिस्क कंटेन्स ऑफ 10 जोन्स, ये एमसीक्यूज़ है 10 जोन्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर करना है। ये जो है all track within the zone for equal number of sector,
कि जो इसके ट्रैक के नंबर होते हैं वो इक्वल ही होते हैं। जैसे कि ये देख लें आप लोग, ट्रैक इन सेक्टर, जितने भी ये जो एरो लगे हुए हैं ना सर्कल नुमा, ये सारे हर लाइंस में इक्वल हैं। कोई भी इनमें जो है वो किसी में कम और ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये कम्प्लीटली एक डिस्क है और ये जो है एक्सेस आर्म, इसके ज़रिए हम जो इस डिस्क के ऊपर लिखते हैं या फिर कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं। आगे है सीक टाइम्स, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हैंड्स फॉर वन ट्रैक टू एन अदर ट्रैक। मीन्स कि हम ये वही जो मैंने आपको बताया कि ये जो असेस रैम्स होता है, इसके ज़रिए हम रीड राइट और हैंड वगैरह जितना भी है वो हम इस पे लिखते हैं। रोटेशन डिले, एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फ्राम द डिज़र्ट डाटा ऑफ ट्रैक अराउंड हैज़ बीन पोस्टेड आवर इन द डिज़र्ट ट्रैक। डिज़र्ट ट्रैक के अंदर ये वो बता रहा है कि इसमें भी हम रीड और राइट वगैरह, रीडिंग और राइटिंग वगैरह जो भी हम पढ़ते लिखते हैं वो इसमें स्टोर करते हैं। जो डाटा को स्टोर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं रोटेट अराउंड के अंदर। आगे नीचे है असेस टाइम, द सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशन ऑफ डिले, कि इसके जो रोटेशन के डिले होने में जितना भी टाइम लगता है, थोड़ा सीक टाइम वगैरह की जो है वो इसको ज़रूरत होती है। आगे ट्रांसफ़र रेट, the rate at which data can be transferred from the disk। मीन कि हम इसमें जो भी डाटा को सेव करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, मीन कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफ़र रेट, मीन्स के डिस्क वगैरह का। जैसे कि हम आजकल यूएसबी वगैरह का यूज़ करते हैं एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में डाटा ले जाने के लिए, या फिर बाहर से कहीं से विंडो वगैरह या सॉफ्टवेयर वगैरह ले आते हैं और फिर अपने पीसी वगैरह में कर लेते हैं। ये थे लेक्चर नंबर 15 जो कंप्लीट हुआ। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर 16 मॉड्यूल्स के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और ये डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो शेयर कर दूँगा। बाकी जितने भी आपको हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में जो नेक्स्ट आने वाले मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में जितना भी वो मैं आपको गाइड कर दूँगा, एक सेपरेट से वीडियो बना के उसकी वो भी मैं आपको शो कर दूँगा। और हाँ, ये मैंने आपको कहा था कि लास्ट में मैं आपको दिखाऊँगा, तो ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, समझा देता हूँ हेक्साडेसिमल नोटेशन का मॉड्यूल नंबर 13 का जो भी था। तो आपने कहीं नहीं जाना, ये मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच करें। मैं आपको बता देता हूँ अभी कि हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, ये डेसिमल नंबर है 65 जो है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर, मींस के ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। तो 65 को ये मैंने कन्वर्ट किया हुआ है 2 3 ज़ा 6। तो आगे बाद में ये 65 को टू पे डिवाइड करेंगे तो ये एक जो है वो रह जाएगा। मीन के ये जो आजकल वाले क्वेश्चन ही है तो हम बचपन में करते रहे हैं, ये आप लोगों ने इजीली कर लेने हैं। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2 को 2 के साथ करेंगे 4 आएगा, और पीछे क्या रह जाएगा, कैरी क्या 1 रह जाएगा, वो 1 लिखेंगे। फिर 2 ज़ा 1, और ये इसके जो एक कैरी रह जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो 66 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, इसका फिर 0 कैरी आएगा, मीन्स कि एक नहीं रहेगा तो 0 ही इसका कैरी आएगा। इसी तरह ये आपने सारे कर लेने हैं। तो ये वाला जो नीचे है 2 1 ज़ा 1, बाद में इसका कैरी क्या है 0, और फिर ये लोअर से अपर की तरफ जो है वो आपने नंबर काउंट करने हैं। हेक्साडेसिमल नंबर को बाय नोटेशन में चेंज करने के लिए ये देखें, डी को बी में कन्वर्ट किया है, 65 को 1 लिखा है ये वाला, बाद में ये 5 0 है, ये वाले 5 0 लिखने के बाद जो ऊपर है 65 के सामने जो ये कैरी रखा था वो इधर ला के लिख दी है। तो 65 की बाइनरी जो नंबर की नोटेशंस हैं वो ये वाली हैं। आगे इसी तरह हम कुछ भी बाकी जो कर सकते हैं, मींस के अगर 4 की कर लें, ये देखें 4 की करेंगे तो 2 के साथ 2 2 ज़ा 4 0 आएगा, 2 1 ज़ा 1 0। फिर इसका क्या आएगा 4 का डी, ये डेसिमल नंबर है, और इसका बाइनरी क्या आएगा 1 0 और 0। अक्सर वो क्वेश्चन पूछता है कि जी 4 बाइनरी नोटेशन के अंदर, 4 बाइनरी नोटेशन के अंदर मीन्स के 4 ये 0 है, इसके अंदर जो हमने जो 5 की लिख लें या 6 की लिख लें, डेसिमल की बाइनरी नोटेशन लिखनी है, तो हम 5 की अगर कर लें तो इसका 2 2 ज़ा 4 आएगा, पीछे एक रह गया, फिर आएगा 2 1 ज़ा 1 0, और ये
जब कैरी करेंगे मीन्स के कैरी रह गया था यहाँ पे, तो इसको जब बाइनरी नोटेशन में लिखेंगे 5 को, 5 की बाइनरी नोटेशन होगी, डेसिमल है और इसकी बाइनरी नोटेशन होगी वो होगी लोअर से अपर की तरफ 1 0 और 1। और इसकी 4 बाइनरी नोटेशन, 4 बाइनरी नोटेशन आपने इस तरह लिख लेनी है। तो जब ये नंबर लिखने हैं तो फिर ये वाली ये देखें, इधर से आपने स्टार्ट कर लेने हैं। मीन कि अगर 4 बाइनरी नोटेशन दी गई होगी कि जी 4 में कन्वर्ट करना है 5 को, तो ये आप लोगों ने फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ये 0 का 0 वैसे आ जाएगा। ये 5 की बाइनरी नोटेशन है, बाइनरी नंबर्स। इस तरह ये सारा आपने करना है। और इसमें जो मुश्किल काम है वो कुछ भी नहीं है। ये लेक्चर नंबर 13 का जो मैंने आप लोगों को कहा था, ये वाला वही सेम है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।